इस कोर्स की शुरुआत करते हैं इस नई टेक्नोलॉजी को गहराई से समझकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है और चैट जीपीटी एग्जैक्टली काम कैसे करता है, ये समझना इसलिए जरूरी है दोस्तों, ताकि आगे चलकर कोर्स में जब हम इस टेक्नोलॉजी का अपने फायदे के लिए उपयोग करेंगे और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करेंगे इसका इस्तेमाल करके, हम इसकी लिमिटेशन समझ सकें। इसकी बाउंड्रीज क्या है, क्या एग्जैक्टली इससे किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता, और इसके पीछे का प्रोसेस समझ के आप अपने आप को और फ्यूचर प्रूफ भी बनाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में और एडवांस्ड एआई के सॉफ्टवेयर्स आएंगे। लेकिन अगर आपको फाउंडेशन समझ में आ गई तो आप ये भी समझ पाएंगे कि वो आने वाले सॉफ्टवेयर्स किस बेसिस पर काम करते हैं। तो ये शब्द है यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या मतलब हुआ इसका? क्या इसका मतलब यह हुआ कि कंप्यूटर साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने एक कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस बना ली है? जैसे इंसानों के दिमाग में इंटेलिजेंस होती है, ऐसी ही इंटेलिजेंस अब कंप्यूटर्स में भी बना ली गई है। क्या इन्होंने इंसानों के ब्रेन को पूरी तरीके से समझ लिया है और उसे कंप्यूटर के अंदर रेप्लिकेट कर दिया है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे करंट टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से साइंटिस्ट अभी तक भी नहीं समझ पाए हैं कि एग्जैक्टली पूरी तरीके से इंसानों का ब्रेन काम कैसे करता है। इस पर कॉन्स्टेंटली रिसर्च जारी है। लेकिन एक चीज जरूर है, साइंटिस्ट ने ह्यूमन ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को इमिटेट करने की कोशिश जरूर करी है, और इस कोशिश में वो सक्सेसफुल भी रहे हैं कई बारी। फॉर एग्जाम्पल, चेस खेलने के एग्जाम्पल को लेकर देख लो। बहुत समय तक लोगों को लगता था कि चेस खेलना एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इंसानों के द्वारा करी जा सकती है। लेकिन साल 1997 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक ऐसा रोबोट बनाया गया डीप ब्लू नाम से, जिसने उस समय के चेस चैंपियन गैरी कास्पारोव को हरा दिया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके बाद से लोगों को लगने लगा कि हाँ, ये किया जरूर जा सकता है। ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस के कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को कंप्यूटर्स भी कर सकते हैं और इंसानों से बेहतर कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, उसका मतलब यही निकलता है, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम टू मिमिक ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या चेस खेलना हो गया। और चैट जीपीटी जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहां, वो कौन सा ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन मिमिक कर रही है? इंसानों की तरह बात करना, चैट कर पाना। जैसे एक आम इंसान चैट पर मैसेजेस लिखता है, व्हाट्सएप पर मैसेजेस लिखता है, यही फंक्शन मिमिक किया जा रहा है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के द्वारा। अब अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। इसकी बहुत लंबे समय से बात करी जा रही है, 1950-60 से ही, जब से कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ। लेकिन वो बात अलग है कि रिसेंट टाइम्स में ही पब्लिक में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ 2012-15 के बाद ही था कि हमारी प्रोसेसिंग पावर इतनी तेजी से बढ़ पाई कि हम इतने बड़े बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सके। एज अ कॉन्सेप्ट ये चीज साइंटिस्ट को बहुत पहले से ही पता थी, लेकिन इसे टेस्ट करने का मौका नहीं मिल पा रहा था प्रैक्टिकली, क्योंकि ये जो हजारों जीबीज टीबीज का डेटा होता है, इसके लिए बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। तो इस फील्ड में कई टर्म्स हैं जिनका बार बार मेंशन किया जाता है। एक है एमएल, यानी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही एक सबसेट है, एक टाइप कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें एज द नेम सजेस्ट आप मशीन को कुछ सिखा रहे हो। मशीन लर्निंग का ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर आपने शायद गेस भी नहीं किया होगा। जब आप नेटफ्लिक्स पर कोई टीवी शो देखते हो या फिल्म देखते हो, तो नेटफ्लिक्स की तरफ से जो सजेशन आती है फॉर यू करके, वो मशीन लर्निंग की मदद से ही आती है। सोशल मीडिया पर जब आप फीड पे स्क्रॉल कर रहे होते हो, जो ऑटोमेटिकली सजेस्टेड पोस्ट्स आती हैं, वो भी मशीन लर्निंग है। सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही एक और सब टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एनएलपी, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका मतलब है कि एक कंप्यूटर के जरिए समझ पाना इंसानों की भाषा, एक कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर पाए। ऐसी एक और एआई का टाइप है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, जहां पर इंसानों के ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके कनेक्शन को इमिटेट करने की कोशिश करी जाती है मशीनों के अंदर। अब जब मैं यहां पर इमिटेशन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि कंप्यूटर्स को इस तरीके से बनाने की कोशिश की जाए जैसे हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स बनाए गए, ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता। यहां पर इमिटेशन का मतलब है कि जैसे बिहेवियर्स और जैसे फंक्शंस इंसानों के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं, वैसी आउटपुट हम कंप्यूटर्स के थ्रू जनरेट कर पाए। एक बेसिक लेवल पर अगर आप इस टेक्नोलॉजी को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई जादू नहीं हो रहा है, बड़ी ही सिंपल चीज है ये। आमतौर पर जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, उसमें हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, बताते हैं कि ये फंक्शन है, हम इनपुट देंगे, इस फंक्शन का इस्तेमाल करना इनपुट से आउटपुट निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमने कंप्यूटर को बताया कि ये एडिशन का फंक्शन है, और फिर हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं 2 और 2। कंप्यूटर उस 2 और 2 के इनपुट को ले जाकर फंक्शन में लगाता है एडिशन, और आउटपुट निकाल के देता है हमें 2 + 2 = 4।
मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, हम इनपुट और आउटपुट दोनों दे देते हैं, लेकिन बीच का फंक्शन हम बताते नहीं है। हम कंप्यूटर को कहते हैं कि ये खुद गेस कर कि बीच का फंक्शन क्या होना चाहिए। हम ढेर सारे इनपुट आउटपुट देंगे और पैटर्न रेकग्नाइज कर इन इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में और खुद से बीच का फंक्शन निकाल। मान लो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर मशीन लर्निंग के थ्रू पहचान पाए कि नंबर 4 कैसे लिखा जाता है, तो हम इनपुट के फॉर्म में इसे हैंड राइटिंग देंगे कि देखो 4 ऐसे लिख सकते हैं, 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं 4 लिखने के, लेकिन आउटपुट इन सब का नंबर 4 है। तो जो पैटर्न है यहां पर बीच में, मशीन लर्निंग के थ्रू ये कंप्यूटर खुद से रिकॉग्नाइज कर पाए अलग अलग पिक्सल्स देख के, फॉर एग्जांपल कि अच्छा 4 इस स्टाइल से लिखा जा रहा है, थोड़ा सा यहां से मुड़ जाता है, वहां से मुड़ जाता है हैंड राइटिंग में, लेकिन इन सब का मतलब 4 ही होता है। तो अगली बारी क्या होगा, उसने अपना फंक्शन खुद से क्रिएट कर लिया है। अगली बारी मैं हैंड राइटिंग में 4 लिख के दूंगा तो वो इस फंक्शन का इस्तेमाल करके पहचान पाएगा कि यहां 4 ही लिखा है। मोटे मोटे तौर पर यहां पर बुनियादी तौर पर पैटर्न रिकग्निशन का काम कर रहा है कंप्यूटर। इसलिए मशीन लर्निंग के अंदर हम ऑलरेडी बहुत सारे एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम्स को भी डालते हैं, और यही अगर हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से देखें, चैट जीपीटी भी यही कर रहा है, पैटर्न्स रिकग्नाइज कर रहा है। हमने उसे हजारों जीबीस का ट्रेनिंग डेटा फीड किया है, हमने बताया है इनपुट आउटपुट क्या है, हमने बताया है कि इस तरीके से इंसान बात करते हैं एक दूसरे से, इंग्लिश सेंटेंसेस इस तरीके से फॉर्म होते हैं, पैटर्न्स रिकग्नाइज किए उसने, और अब वही फंक्शंस उसने डिस्कवर किए और अब वो हमसे बात कर पा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली ये सब कैसे काम कर रहा है, आगे और थोड़ा डिटेल में जानते हैं।